मसीह में सभी भाई बहनों का हमारा जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते कि आज हमारा उपवास का 16वां दिन है और इस 16वें दिन के वचन में परमेश्वर हम सबों को कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए उस वचन को निकालेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसकी 17 आयत को देखेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आस ना टूटेगी। हालेलुया। आपके आसपास में यदि बहुत ही किसी व्यक्ति के द्वारा पाप हो रहा है, आपके आसपास में पाप का माहौल है, तो आप किसी पापी मनुष्य को देख के कुरकुराए ना, उसके प्रति डाह ना रखें, क्योंकि वचन यहाँ साफ तौर से कहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में आपका फल होगा और आपकी आशा नहीं टूटेगी। कई लोग आपको यदि मसीह में भी होने के बाद भी आपको सता रहे हैं और जो मसीह में नहीं है वो लोग भी आपको सता रहे हैं, तो उनके विरोध में कुछ भी किसी से मत बोलिए, ना ही उनके विरोध में आप अपने मन में करवाहट रखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अंत में आपको अच्छा फल दे और आपका फल बना रहे। क्योंकि वचन कहता है कि एक धर्मियों का भी परमेश्वर न्याय करेगा तो एक पापियों का भी न्याय करेगा, उसको भी प्रतिफल मिलेगा। एक धर्मी को भी प्रतिफल मिलेगा तो पापी को भी मिलेगा। यदि आपको अपने लाइफ में एक अच्छा प्रतिफल को कमाना है, लेना है परमेश्वर से, तो पापियों के विषय में डाह मत कीजिए, क्योंकि एक पापी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो गलत है या सही है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उनके खुद के लोग यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और उनके खुद के लोग उनकी तमाशा कर रहे हैं। उसमें से 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती तो क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। क्या उसकी उस समय क्या उसकी बुद्धि काम कर रही थी? नहीं। इसीलिए वचन कहता है पापियों के विषय में डाह मत करना। क्या यीशु मसीह अपने पिता के पास नहीं है? वो है अपने पिता के पास। आपका बुरा चाहने वाले लोग और बुरा करने वाले और शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। बस आपको करना क्या है, उनके प्रति कुछ भी ऐसी करवाहट अपने हृदय में मत रखिए। बस अपने परमेश्वर की ओर ध्यान रखिए और परमेश्वर का भय प्रतिदिन मानिए, क्योंकि आप वचन को जानते हैं और अगला इंसान वचन को नहीं जानता। यदि आपको अच्छा रिजल्ट परमेश्वर से चाहिए तो अगला इंसान को किसी भी बातों का रिस्पॉन्स मत कीजिए जब वो आपको गलत तरह से रिस्पॉन्स करे। तो ये एक बहुत सीक्रेट बात है परमेश्वर का, जो परमेश्वर अंत के दिन में आपको अच्छा प्रतिफल देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आपने किस पे आशा रखा है? आपने परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह पे आशा रखा है कि जो मेरे साथ हो रहा है, एक दिन सच में परमेश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ बदलेगा और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो आपने ये सोच के रखा है, तो क्या आपके पास ये चीजें नहीं आएगी? वो आएगी। लेकिन आपने ये सोच के भी रखा है और आप कुरकुरा भी रहे हैं और आप बुरा भी मान रहे हैं और लोगों के नजरों में भी आप गिर जा रहे हैं। अरे मसीह है, मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन इसके में मेरे में अंतर क्या है? तो वचन क्या कहता है? पापियों के विषय में मन में डाह मत रखना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में तेरा फल होगा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। तो जो भी आपके आसपास में आपके लोग, आपके अपने लोग हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे चर्च के मेंबर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत करने की कोशिश करे, चाहे ऑफिस वर्क में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी आपके साथ कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है या आपके साथ बुरा व्यवहार रख रहा है, तो आप उसके प्रति अपने हृदय में करवाहट, किसी प्रकार का विरोध मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर अंत में एक बहुत अच्छा फल देगा। क्योंकि वचन कहता है हमारा परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमारा मेज को बिछाता है। वही लोग एक दिन आपकी वाहवाही करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। बस आप परमेश्वर के वचनों को मानते जाइए। देखिए परमेश्वर कैसे फल भी देगा और आपकी आशा भी नहीं टूटेगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।